बेबी डू डाई डू। मार्केट के हिसाब से देखे तो यार यशराज फिल्म्स की फिल्म के सामने आना किसी का, और कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर तो है नहीं, हुमा कुरैशी और उनके भाई पहले बनाई है दो एक फिल्में, और दोनों अब इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर मुझे तो अच्छा लगा, कई लोगों ने कहा उन्हें भी पसंद आया। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, लेकिन कैसा क्या ट्रीटमेंट होगा, बॉक्स ऑफिस क्या होगा, हुमा कुरैशी क्या अपने दम पर फिल्म को आगे ले जा पाएंगी, बॉक्स ऑफिस कैसा क्या रहेगा, कुछ उम्मीद दिख रही है या कोई सरप्राइज देगी हमको, इस पर प्लीज बताइए। रवि जी, शोले के सामने जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी। हाँ ठीक बात है। दोनों का कोई कोई लेन देन कोई आपस में कोई 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 तुलना ही नहीं थी। सही बात 1966 में है। संगम के सामने दोस्ती रिलीज हुई थी। आपस में कोई टक्कर नहीं है। दोस्ती ठीक है। फिल्म, दो नए लड़के, राजश्री का बैनर, मामूली सा खर्च, और संगम पहली कलर्ड फिल्म, फुल कलर्ड, विदेश में पहली फिल्म जिसकी सही है। शूटिंग विदेश में, और शंकर जयकिशन का भारी भरकम संगीत, कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन संगम ने कमाया, बहुत कमाया, मगर उसके टक्कर में दोस्ती ने भी खूब कमाई। और अगर मुनाफे की बात करें तो दोस्ती ने ज्यादा मुनाफा दिया क्योंकि उसका ज्यादा खर्चा कम। उसी तरीके से सही है। शोले से ज्यादा मुनाफा जय बिल्कुल। संतोषी माँ ने दिया है जय क्योंकि उस पर खर्चा कम था। सही सही है। तो सही इसीलिए ये कहना कि सब छोटे बजट की फिल्में बड़े बजट के बैनर के सामने, तो भाई वो दर्शक नाम का जो जीव है ना, वो बड़ा अद्भुत है। जी। वो शोले मुंह वाला भी बन जाता है और बिल्कुल गायब भी हो जाता है, ऐसे अंदर की जैसे दिखा ही नहीं कि इसका सिर कहाँ है, गायब हो जाता है भैंस के बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से देखे तो। हाँ, तो वो कहते हैं ना, सही एक है। भैंस की पूंछ और गधे के सिर से सींग गायब हो जाए तो समझ हाँ लेना चाहिए कि कुछ उल्टा हो गया। तो बेबी डू डाई डू का नामांक जो है वो 2 है, और उसका अंक बना कितना, 4 जी। प्लस। अच्छा, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। और अल्फा का कितना था, 0। जीरो। जी बिल्कुल। निर्माता के रूप कमाल, में अच्छा। 2 है। हम पहले साकिब सलीम की बात कर लेते हैं। नामांक 3 का 4 प्लस है। 8 अप्रैल 1988 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 1 प्लस है। मूलांक 8 का 2 प्लस है। भाग्यांक 2 का 4 प्लस है। आयुंक 3 का 4 प्लस है। तो 4 4 8 2 10 1 11 और 4 15/5 यानी कि 3 प्लस साकिब सलीम। ओके। अच्छा। अब हुमा कुरैशी का पहले यहाँ देख लेते हैं। हाँ। हिसाब किताब क्या है। नामांक 3 का जी 4 प्लस है। 28 जुलाई 1986 सोमवार का जन्म है। सोमवार के 2 का 4 प्लस है। 7 का 1 प्लस है। मूलांक 1 का 0 है। भाग्यांक 5 का 0, आयुंक 4 का 0। तो 4 4 8 1 9 प्लस बटे 6 यानी 1.5 प्लस। तो 1.5 ओके। प्लस हुमा का है। साकिब का है 3, बिल्कुल। दोनों मिलाकर 4.5 प्लस बटे 2 यानी कि निर्माताओं का हुआ 2.25 प्लस। अच्छे हैं, ठीक है। बहुत बिल्कुल अच्छे हाँ, अंक हैं। बिल्कुल फिल्म का बिल्कुल 4 बिल्कुल। प्लस, निर्माता 2.25 प्लस, निर्देशक नचिकेत सामंत का हमें सिर्फ 29 जून मिला है और कुछ नहीं मिला। जी। तो नामांक हाँ 8 और का कुछ 2 नहीं। प्लस हो गया और 29 जून के मूलांक 2 का 4 प्लस हो गया। दोनों मिलाकर 6 प्लस बटे 2 यानी कि 3 प्लस। अब हमारे आदरणीय मित्रों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई जी। यहाँ भी तो सिर्फ 29 जून है, पूरी तो जन्म दिनांक हाँ उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा। मार्जिन किधर रखेंगे, पक्ष में विरोध में? तो पक्ष में रखेंगे क्योंकि यहाँ 3 प्लस आ रहा है, बिल्कुल। हाँ अधिक आंकड़ा आ रहा है। और फिल्म का भी क्या आ रहा है, 4 प्लस है, आंकड़ा अधिक आ रहा है इसलिए प्लस में रखेंगे, कम आता तो माइनस में रखते। तो निर्देशक का कितना ओके। हो गया, 3 प्लस। हुमा कुरैशी की हम बात कर चुके, 1.5 प्लस। सिकंदर खेर, जी सिकंदर खेर का नामांक 6 का 1 प्लस है। अब इनकी जन्म दिनांक है वो 31 अक्टूबर 1981 भी मिलती है और 82 भी मिलती है। अब हमारे सामने बिल्कुल। संकट है, हम 1 से ही गणना कर सकते हैं, 2 से तो कर नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर ठीक है। जगहों पर 82 मिलती है, इसीलिए 82 हाँ काम हाँ। ले रहे हैं। रविवार का जन्म है, ठीक। रविवार के 1 का 0, 4 का 0, मूलांक 4 का 0, भाग्यांक 7 का 1 प्लस, आयुंक 8 का 2 प्लस। तो कुल मिलाकर 3 और 1 4 प्लस बटे 6 यानी कि 0.66 प्लस। ये सिकंदर खेर पीछे भी एक आध 2 एक फिल्म में देखा है, दम नहीं आए है, हैं इधर आए। एक्टिंग एक्टिंग नहीं जानता ये बंदा, क्यों लिया इसे? अब तो हम सब जानते हैं, अनुपम खेर और किरण खेर दोनों के बेटे हैं, इसी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े हुए हैं, देखिए दोस्ती है, दायरा पूरा भाई, फिल्मी है। अनुपम खेर बड़े प्यारे आदमी हैं, किरण जी भी जी बहुत प्यारी हैं, अच्छी इंसान है, जी। मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहता।
लेकिन हम्म, भाई इस तरीके से आप थोपिए मत, क्योंकि आप दोनों में जो क्वालिटी थी ना या है, उसका हजारवां अंश भी सिकंदर में नहीं है एक्टिंग में। बच्चा अच्छा होगा, बात बच्चे की नहीं हो हाँ रही है, ठीक है, बात एक्टर के बिल्कुल। रूप में हो रही है भाई। अब अभिषेक बच्चन बहुत प्यारा है व्यक्ति के रूप में, बहुत अच्छे इंसान है, पर अभिनेता के रूप में कमजोर हैं, तो हम कैसे कहेंगे? हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं है कि हर एक की तारीफ कर देंगे, नहीं हो सकता भाई हमसे ये, ठीक बात है। है ना? तो अब ये जो स्थिति है सिकंदर खेर का आ रहा है 0.66, अभी तो चलो रिलीज के साथ में अंक, पर वैसे भी उनके बतौर एक्टर हाँ, मुझे कभी उन्होंने और ये मिमोह ने, मिथुन मेमो चक्रवर्ती वाले भी, बेटे हाँ ने, बिल्कुल। अक्षय जी जी। चक्रवर्ती, पता नहीं कितनी बार नाम बदलेंगे, ये कभी इन लोगों ने नहीं। प्रभावित किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। चंकी पांडे बुढ़ा हम्म। गए लेकिन अभी भी चंकी है, असली नाम आज भी इनका काम नहीं लिया जाता। जी। और नामांक 1 का शून्य है, 26 सितंबर 1962 बुधवार का जन्म है, बुधवार 5 का शून्य है, मूलांक 8 का 2 प्लस है, भाग्यांक 8 का 2 प्लस है, आयुंक 1 का शून्य है, 2 और 2 4/5 यानी कि 0.8 प्लस। ओके। ये वही है जो शिव रवेल के थे अल्फा में डायरेक्टर के, 0.8 हाँ बिल्कुल सबसे बुरे बिल्कुल। अंक हैं। हाँ और आखिरी इस कड़ी में है रचित सिंह, पहली बार नाम सुना, जी। याद नहीं आ रहा है मुझे कि कौन सी फिल्म या क्या, कुछ बढ़िया कोई भूमिका है वो आप बता ये, सकते हैं? हाँ जी हाँ, एक्टिंग कोच है और एक्टर भी हैं, और हुमा के साथ इनकी दोस्ती या जो प्रेम संबंध है उसकी भी कुछ चर्चा है, और ये सब चीजें की शायद शादी भी करने वाले हैं। तो हाँ हाँ, तो रचित सिंह का नामांक 6 का 1 प्लस है, 1 जनवरी 1987 गुरुवार का जन्म है, गुरुवार के 3 का 4 प्लस है, मूलांक 1 शून्य, भाग्यांक 9 शून्य, आयुंक 4 शून्य, तो 4 और 1 5 प्लस/5 यानी 1 प्लस। रचित सिंह 1 प्लस। अब ओके। चारों कलाकार देखिए, हुमा कुरैशी 1.5 प्लस है, सिकंदर खेर 0.66 प्लस हैं, चंकी पांडे जी 0.8 प्लस हैं, और रचित सिंह 1 प्लस है, कुल मिलाकर 4.06 प्लस/4। सही सही भाषा में कहूं तो 4.06/4 यानी कि 1.01, 1.01 एक मान ठीक। लीजिए। अब सब मिलाकर बात करें, ये सबसे कमजोर अंक हैं चारों में, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। हाँ कलाकारों के। तो जी। देखिए फिल्म का 4 प्लस है, निर्माता 2.25 प्लस है, निर्देशक 3 प्लस है, कलाकार 1.01 प्लस है बटे 4 यानी 10.26 प्लस/4 यानी कि 2.56 प्लस। बताइए अब कुछ कहने को बचा क्या? फिल्म का चाहिए तो हाँ। 4 चार, प्लस और बिल्कुल अंतिम 4 प्लस। आकलन का परिणाम 2.5 से ऊपर 2.56 प्लस। चलेगी भाई फिल्म, तो सफल रहेगी, कमाएगी फिल्म, ये अच्छा, लागत भी कमाएगी। निकालेगी, लाभ भी देगी। ओके। निर्माताओं के लिए निर्माताओं के लिए रवि जी ये फिल्म लाभ का सौदा रहेगी, दर्शक देखेंगे इसे। और उसका एक ओके। कारण ये भी हो सकता है ना कि भाई फिल्म हम्म। कोई लंबे चौड़े भारी भरकम बजट में नहीं बनी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चालीस ठीक पचास चीज है। करोड़ में बन गई होगी फिल्म ये तो, नहीं नहीं, और कम में, और कम में बनी होगी ये, 20-30 करोड़ और में। कम में। हाँ देखिए हाँ बिल्कुल। अब वो जो भी है भाग्य का संयोग है, लेकिन मेरी जी। गणनाएं कहती है ये फिल्म बेबी डू डाई डू ये सफल हाँ। रहेगी, निर्माताओं के लिए लाभ का सौदा रहेगी, निर्देशक नचिकेत हाँ। सामंत को विशेष लाभ हो सकता है। और अच्छा। अच्छी बात यह है कि ये फिल्म एक क्लास को अच्छी पसंद आएगी, क्योंकि इस फिल्म में जो अंक जी 2 बना है ना, नामांक 2 वो जी। 38 से बना है, बृहस्पति और शनि। यानी ये अच्छा। ओवरऑल हर तरह के दर्शकों को पसंद आए ना आए, लेकिन एक क्लास है जो कहेगी कि फिल्म मेकिंग भी बढ़िया है। मतलब फिल्म कमाएगी तो सही, लेकिन फिल्म तारीफें भी पाएंगी, ये पाएगी ये फिल्म, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है। तो हाँ, ये फिल्म मैं कहता हूँ कि अल्फा पर भारी पड़ेगी, मुनाफे के लिहाज से। मुनाफा, कलेक्शन हाँ। नहीं, कलेक्शन नहीं, सही। क्योंकि मुनाफा आप भी जानते हैं जितना ग्रॉस कलेक्शन होता है ना, उसका बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 40% निर्माता को मिलता है। अब कल बिल्कुल। को ठीक निर्देशक है। हमारे दर्शक ये कह दें आपसे कि रवि जी, अरे उस दिन वो तो ये कह रहे थे, देखो बेबी डू डाई डू ने है ना 20 करोड़ कमाए और उसने 80 करोड़ कमाए, अरे वो 80 करोड़ कमा कर भी फ्लॉप रहेगी रे, 20 करोड़ कमा करके भी हिट हो जाएगी, क्योंकि ठीक लागत है बिल्कुल। लागत, हाँ वो बिल्कुल बड़ी बात। सही है। बधाई हो।
हिंदी सिनेमा को चलिए। न केवल एक सफल फिल्म मिलने जा रही है बेबी डू डाई डू के रूप में, बल्कि एक अच्छी ओके। फिल्म भी मिलने जा रही है, अच्छी। इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, मैंने देखा है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है, थ्रिलर है और देखने से अच्छी लग रही कि शूट बढ़िया किया है और हुमा कुरैशी भी अच्छी लग रही, बाकी भी कलाकार जो इसमें है वो अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद तो है इस फिल्म से, ट्रेलर देखकर लगा था कि यार ये फिल्म देखी जाए, देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, अच्छा, एक ये बात देखने बताऊं, जैसी लगी। जी। बॉडी लैंग्वेज अंग ज्योतिष के हिसाब से आप और हाँ। आदरणीय मित्रों को एक खास बात बताऊं, हुमा जी। कुरैशी जो है ना, इन पर मैंने बहुत गौर किया है। इनके है ना एक अच्छा। खास बात है, हर एक्टर को ये करना होता है, मुझे नहीं पता एक्टिंग स्कूलों में सिखाया जाता है नहीं सिखाया जाता, हर एक्टर को ये जी। करना होता है कि उसका जो स्वर है, आवाज, उसकी आंखें और हाँ। आवाज का ट्रायंगल कहां से, उसकी आवाज नाक के आसपास कहां से आएगी। हुमा कुरैशी की ठीक है। आवाज हमेशा नाक के इधर से आती है, यहां से। आप देखा कीजिए, उनका आई कांटेक्ट जो मुंह के होठों के साथ होता है वो इधर होता है। ये उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है, इसलिए लोग जब भी उन्हें देखते हैं ना स्क्रीन पर, चाहे महारानी जी। सीरीज हो कुछ भी हो, तो हाँ हाँ वो हाँ जो है ना हाँ। चेहरे के फ्रेम से बाहर नजर नहीं जाती है। हेमा मालिनी, ठीक है। कियारा आडवाणी, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जया प्रदा, हाँ। वैजयंती माला, इन लोगों के साथ नरगिस, सॉरी नरगिस नहीं, वो नसीम बानो, ठीक। कामिनी कौशल, इन रीना राय, अभी वालों रीना। में शर्वरी वाघ जी। हो गई, और एक वो जो साला खड़ूस फिल्म में, बॉक्सिंग वाली में, साउथ वाली में, आर हाँ माधवन के साथ थी ना वो, हाँ आर माधवन के साथ आई थी, जी जी जी। वो रजनीकांत अमिताभ बच्चन की फिल्म में पुलिस वाली भी बनी थी, या जाट फिल्म में थी बिल्कुल। शायद पुलिस वाली, ऐसा कुछ था वो। सिंह हाँ करके हाँ। है, स से उसका नाम है, वो सुचित्रा सिंह ऐसा। ये ठीक। लोग जो है ना, ये तो हुमा कुरैशी के ये ट्रायंगल बड़ा प्यारा बनता है, इसलिए बहुत सशक्त अभिनेत्री है, और इतनी बढ़िया कि आप देखिए, हुमा कुरैशी जब भी बोलती हैं, कभी चीखती चिल्लाती भी है, तो वो फटी हुई आवाज ऊपर जाकर नहीं होती है, नहीं। हाँ। आराम से तसल्ली से डायलॉग डिलीवरी। और एक और देखिए, महारानी सीरीज पूरी में हुमा कुरैशी आंखों से फेंकती है डायलॉग, मुंह से तो बोले ही जाते हैं, आंख से ऐसे बिल्कुल लगता है ना बिल्कुल। जैसे कि ये ले, यू थ्रो करती है। ठीक। ये जो हाँ चीज है, हाँ। तो उसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके यहाँ जो जन्म के अंक है ना, वो 1 से लेकर 8 तक फैले हुए हैं। इसलिए अच्छा। इनकी भूमिकाओं ओके। में, हाँ, इसलिए इनकी भूमिकाओं में आपको विविधता देखने को मिलेगी। गोविंदा के अंक 1 से 3 तक ही थे, तो गोविंदा इतने बढ़िया एक्टर होने के बाद भी कहाँ सीमित रहे, कॉमेडी। कॉमेडी में। कॉमेडी भी कौन-सी, एकदम जिसको डेविड फुहर, धवन। कौंडी, ठीक ओछी, बात। बकवास कॉमेडी के सही नाम पे, है, सही ना, वो कॉमेडी भी वो सच। नहीं है जिस कॉमेडी के लिए हाँ दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब माने जाते हैं, वो नहीं ना। हाँ। अनुपम ठीक खेर बात। के यहाँ देखिए, अंक फैले हुए जी हैं, जी। कितनी हाँ हाँ। विस्तृत है, ये एक रेंज की बात। बस ठीक है, एक अंक ज्योतिष के ज्ञान की बात थी, बाकी तो हमारी शुभकामनाएं साथ।